टू कंटिन्यू, फिर हम आगे बढ़ेंगे जीवन में। एक तो हम लोग एलेक्सेस कर रहे थे, नो वी आर डूइंग सम क्वेश्चंस, हम लोगों ने यहाँ तक किया था 4th तक आई गेस। तो हम आगे देखते हैं 5th वाला। 5th वाला इज लाइक उससे अलग है, और 5th वाले में एरर आप बता सकते हो। जिन लोगों ने साइंटिफिक वाली क्लास देखी होगी, एक बार में आंसर बता दूंगा इसमें उसमें क्या होना चाहिए। फिलिबस्टर्स को बोल देता हूँ, ये होता है हमारा कोई भी स्पीच और स्टेटमेंट काइंड ऑफ थिंग। इसे बोल सकते हैं कोई भी चीज डिसेप्टिव, या फिर कोई भी चीज जो शुरू में सही लग रहा हो बाद में गलत लगा, बाद में पता चला गलत था, ठीक है, उससे बोला जाएगा। ओके, ऑल टुगेदर, या बिल्कुल सही है ना। हम लोगों ने देखा था उस दिन, ठीक है, ऑल टुगेदर के आपको कुछ मतलब मान दिया, एंड वी डिड दिस वर्ड कि ऑल टुगेदर, कंप्लीटली, या फिर पूरी तरह से, जैसे हम बोलते हैं एंटायरली। द प्रेसिडेंट एंड, और एंथम नहीं होगा, द प्रेसिडेंट एंड द होगा, ठीक है, दिस इज रॉन्ग। किसी ने देखा नहीं, ध्यान नहीं दिया। द प्रेसिडेंट एंड द, ये मिसप्रिंट है आई गेस, टाइपो, ग्राफिकल एरर, ठीक है। तो यहाँ पे एंड होगा, ये क्वेश्चन में गलती है, ठीक है। तो यहाँ पे एंड, द प्रेसिडेंट एंड द स्पीकर ऑफ द हाउस। हाँ, वो क्वेश्चन टाइपिंग एरर ही है वो, ये वाला एंड द क्वेश्चन टाइपिंग एरर। मैं इसमें एरर नहीं बता रहा हूँ, इट्स नॉट द एरर, एरर पार्ट ये वाला है। The president and the speaker of the house found the congressional Republicans उनका statement to be altogether specious, यानी कि deceptive। वॉइस में थोड़ा डिस्टर्बेंस आ रहा है, कैसा डिस्टर्बेंस, किस प्रकार का? बाकी सब कुछ यार, ये बस ठीक है ना। शीतल एक बार देख लेना, हो सकता है आपकी तरफ हो। हाँ, वैसे तो कुछ जगहों पे बारिश हुई है, मौसम काफी अच्छा है ना। थोड़ा सा उसका असर भी हो सकता है कहीं ना कहीं। यस, क्या चीज है दिक्कत? तो जहां होती है वहां कोई नहीं बोलता। ऐसा क्या है यार, चलो व्हाटएवर इट बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, आगे बढ़ते हैं। 6, 7, 8
9 देखो अलग ही नंबर चल रहा है, 6 7 तो उसके बाद 8 9 तो एक ही में हो गया 9 Professor Lane, our computer science teacher, was excited when he had the opportunity to meet Bill Gates, the president of Microsoft Inc. Yes, Kirat, we'll go with बाकी सबको ये लग रहा है ना. Professor Lane, our computer science teacher, was excited when he had the opportunity to meet Bill Gates. तो सही लग रहा है, no error, बिल्कुल सही है. There is no error. ठीक है, सीखते जा रहे हैं हम लोग, बढ़िया है. Next, do you think they will accept our plan without an argument? Accept, सबको दिख गया होगा ये error. Yes. बिल्कुल सही. Next. They had went to the lake without me by the time I got there, said Jakes. Jakes. Oh God. Had हटा सकते हैं. वो लोग पहले ही जा चुके थे. They had went to the lake without me by the time मैं पहुंचा उससे पहले वो लोग जा चुके थे, तो had नहीं हटा सकते, लेकिन had के साथ V3 लगा सकते हैं प्रीति. यस मानसी, करेक्ट है ना. They had gone आ जाएगा. तो had हम इसलिए नहीं हटाएंगे क्योंकि हम लोग सेंटेंस इस तरीके से बता रहे हैं कि मैं जब तक पहुंचा उससे पहले ही जा चुके थे, तो had तो ठीक है, बट यहाँ पे हम लोग क्या लगाएंगे, gone, वो की थर्ड फॉर्म. तो they had gone to the lake without me by the time I got there, said Jakes. Now it's fine. 10th देखते हैं. 10th मतलब 9 10 जो भी है लास्ट वाला. Work as quick as you can, but as carefully as possible when you take the test. Work as quick as you can, but as carefully as possible when you take the test. बी केयरफुल नहीं, बी केयरफुल क्यों हो सकता, नहीं हो सकता. अच्छा देखो ध्यान से, एडवर्ब का पार्ट है, मतलब देखा जाए थोड़ा सा एडवर्ब है इसमें, लेकिन ये वो चीजें जो मैं बचपन से पढ़ी हमने, कुछ भी नया नहीं है. तो ऐसे ही क्वेश्चंस को तो मैं मान के चलता हूँ कि हमें एडवर्ब और एडजेक्टिव से फर्क नहीं पड़ना चाहिए. वर्क, काम करो कैसे, जितना क्विकली हो सके उतना, लेकिन जितना केयरफुली पॉसिबल हो इस तरीके से, है ना, कि जितना मतलब जल्दी से जल्दी करो और केयरफुल के साथ, केयर के साथ. तो वर्क एज क्विक एज यू कैन नहीं, वर्क एज क्विकली एज यू कैन एडवर्ब है ना, बट एज केयरफुली एज पॉसिबल. तो आप यहाँ से ये पता चल रहा है ना भाई, सेम फॉर्म में आनी चाहिए. क्विक है तो क्विक होगा, अगर मतलब यहाँ पे क्विक है तो यहाँ पे भी केयरफुल होना चाहिए, तो यहाँ पे केयरफुल लगा रहे हो तो केयरफुली लगा रहे हो, यहाँ पे क्विकली होना चाहिए. लेकिन हम डिसाइड क्या करेंगे कि क्या होगा, एडवर्ब होगा, बिकॉज भाई आप बता रहे हो काम इस तरीके से करो. कैसे करो भाई, केयरफुली करो और क्विकली करो. तो वर्क एज क्विकली as you can, but as carefully as possible when you take the test. ठीक है, ये मोटो होना चाहिए ना हम लोग का एग्जाम देते समय, मॉक, इनफैक्ट मॉक टेस्ट देते समय भी, कि जल्दी से जल्दी करो लेकिन केयरफुल होके करो. चलो कुछ और क्वेश्चंस देखे जाए फिर. आज मैं सोच रहा था कुछ और विशेष क्वेश्चंस भी कर लेते हैं. 19th, ओके.
ओ पहले क्वेश्चन देखे ना हमने पहले कभी नहीं, इसलिए इस क्वेश्चंस में तो हो सकता है देखिए हमने पहले, आई डोंट एक्चुअली रिमेंबर। ठीक है चलो करते हैं वाला फिर, we'll get miscellaneous questions here. Easy questions भी हैं अंदर ही कैसे है सब कुछ। The method suggested in the lecture enables the student to learn more quickly and to have remembered and to remember, है ना? मतलब मेरे को पता होता है कि तुम लोगों को पता चल गया वो आंसर। Yes, and to remember. ऋषिका more quickly में कोई परेशानी नहीं ना? So method suggested in the lecture enables the student ताकि जब लोग जल्दी से याद कर ले और ज्यादा टाइम तक याद रखें and to remember for a longer period. Okay. Next, my friend asked me if I can lend my Parker pen for a few days. No. Yes. My friend asked me, पास में चल रहा ना कि क्या मैं ऐसा कर सकता हूँ, तो if I can नहीं, if I could. My friend asked me if I could lend him my Parker pen for a few days. देखो उसने जब सवाल पूछा होगा तब तो क्या होगा, कैन यू लेंड मी दिस, कैन यू लेंड मी योर पेन, ठीक है। और जब उस चीज को आप इनडायरेक्टली बता रहे हो कि उसने मुझसे पूछा क्या मैं ऐसा कर सकता हूँ, ठीक है, तो आप कैन की जगह कुड करोगे, तो इनडायरेक्ट हो गया ना। The test will not need more than 1.5 hours to finish. 38. एरर है 78 में। हो जाएगा, मुझे एरर बताओ सीधे। Hours? No. Yes, ऋषिका। देखो ये तो बोलते हैं हम लोग 1.5 hour, मतलब वो चीज हम बोलते हैं हमेशा ऐसे ही, लेकिन लिखे हुए पे ध्यान नहीं आ रहा ना। हो सकता है सबने बोला भी ऐसे ही होगा फ्लो फ्लो में आके, द टेस्ट विल नॉट नीड मोर देन 1.5 hour, ठीक है। बहुत चांसेस होते हैं फ्लो में पढ़ तो सही रहे होते हैं, मतलब जो सही होना चाहिए, लेकिन हिट नहीं करता वहां पे कि हाँ कि वहां पे लिखना भी होता है ये। यस, वही तो बात है सारा, पता है ये सारे टेस्ट इसी चीज के होते हैं, टेंशन के। क्वेश्चंस इजी होते हैं और मतलब एरर्स भी वही 50 बार पढ़ रखी होती हैं, बस वही हम लोग उस टाइम पे कितना टेंशन दे पा रहे हैं, सारा वो खेल है। So the next 79. The church, the school is in within 100 yards from the church. देखो जब भी इस तरीके से होगा ना विदिन 100 yards, कोई मतलब नहीं होगा इस चीज का। आपको जब भी बोलना है तो या तो विदिन 200 yards ऐसा कुछ हो, और जब कुछ नंबर यहाँ पे नहीं दिया है तो आप क्या बोलोगे विदिन 100 yard, ठीक है। द स्कूल इज विदिन 100 yard फ्रॉम द चर्च। द स्कूल, हाँ द स्कूल में कोई दिक्कत नहीं प्रीति,
जैसे अगर मैं अपने स्कूल का बता रहा हूँ या कोई इंसान किसी स्कूल का बता रहा होगा तो स्पेसिफिक होगा ना कि भाई स्कूल वहां पे है, स्कूल चर्च के 100 यार्ड के अंदर ही है ऐसा। तो यहाँ पे स्कूल स्पेसिफिक हो गया, तो इसलिए दांत तो लग जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। His father died of cholera, but his mother also, though very weak, is out of danger. Yes. पढ़ने में पता चल रहा है कि कहाँ पे दिक्कत है इस बारे में 80 में। Yes. His father died of cholera, but his mother also, though very weak, is out of danger. And देखो यहाँ पे क्या होगा, also पढ़ने के बाद ऐसा लग रहा है ना कि she also died, ऐसा कुछ। His father died of cholera, but his mother, यहाँ से हम also हटा देंगे। His father died of cholera, but his mother, though very weak, is out of danger. ठीक है, तो इतना काफी हो जाएगा, बस ये हटा देना। दो और ऑल दो से ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा प्रीति, ठीक है। मोस्ट ऑफ द टाइम दे आर इंटरचेंजेबल, तो ये मैंने पहले भी बताया होगा या फिर नहीं बताया होगा तो मैं आगे बताऊंगा। दो और दो में बहुत फर्क नहीं पड़ता, सर लगा वो भी बोले। हाँ वही किरण बी वाले पार्ट में ऑल्सो वही इस तरीके का सेंस दे रहा है ना कि शी ऑल्सो डाइड, लेकिन सी में आके पता चल रहा है कि अरे शी इज आउट ऑफ डेंजर। तो दिक्कत जो सारी गलत फहमी आई थी वो ऑल्सो की वजह से आई थी, वी रिमूव दिस वर्ड, ऐसा है। चलो नेक्स्ट 81। The police broke upon the robbers when they were in the lonely place to divide their booty. एलन जो भी कुछ उन्होंने चोरी की होगी उस सामान को बांट रहे थे, तभी अचानक से पुलिस आ गई। ये वाले पार्ट में एरर है, ठीक है। ब्रोक अपॉन जब भी हम ऐसे बोलते हैं कि अचानक से मिल गया, अचानक से वहां पे आ गए, ऐसा वाला, उसके लिए हमारा फ्रेजल वर्ब होता है केम अपॉन, ठीक है। कम अपॉन जैसे बोलते हैं वैसे केम अपॉन है। द पुलिस केम अपॉन द रॉबर्स, द पुलिस केम अपॉन द रॉबर्स, यानी टू मीट एक्सीडेंटली, अचानक से टकरा गए, ऐसा वाला केम अक्रॉस जैसे ही होता है। द पुलिस केम अपॉन द रॉबर्स व्हेन दे वर इन द लोनली प्लेस टू डिवाइड देयर बॉडी। 82। Since it was his first election campaign, the candidate was confused. None could clearly understood. Ansi, मैंने पहले बताया वही, none or no one they are same. ठीक है, you can either write none or you can write no one, and they are same. There is no such difference between these two words. ठीक है, none could clearly understood either the principle he stood for or the benefits he promised. नीदर एंड नॉर आना चाहिए, ठीक है। अच्छा प्रीति, नो एरर भाई, नीदर नॉर तो सही लग रहा है मुझे।
यहाँ पे ऐसे बोलेंगे ना, सिंस इट वाज पहला इलेक्शन कैंपेन था तो कैंडिडेट काफी कंफ्यूज थे, कोई समझ ही नहीं पा रहा था, ना ही ये पार्ट ना ही ये चीज, ठीक है। ये नीदर द नन कुड क्लियरली अंडरस्टूड understand could clearly understand say sorry none could clearly understand neither the principle he stood for nor the benefits he promised. ठीक है ना, सी वाले पार्ट में हम लोग लगा देंगे ना से नीदर एंड नॉर, none could clearly understand neither the principles he stood for nor the benefits he promised. ठीक है, सही है ये ना। So Jayesh is getting fatter because he does not take exercise at all. Yes, fatter. ठीक है, fat आएगा because you are not comparing, है ना? Comparison किससे हो रहा है, इसमें कुछ बताया नहीं, he is getting fat. Yes. सी में क्या लग रहा है? He does not take exercise, as in he does not do exercise, he does not opt for exercise. उस सेंस में तो वो तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। So Jayesh is getting fat because he does not take exercise at all. If the convict was caught, convicted the hung in a short period of time. Convicted and hung. उसे पकड़ा गया, कन्विक्टेड एंड हंग का मतलब हो जाएगा उसे, मतलब उस पर आरोप लगा दी गई और उसे फांसी दे दी गई, और यहाँ पे इसका मतलब है कि उसे फांसी का सजा दे दी गई, फांसी के लिए कन्विक्ट कर दिया गया। ठीक है, तो दोनों ही ठीक है, कन्विक्टेड एंड हंग भी ठीक होता और कन्विक्टेड द हंग भी ठीक है। और थोड़े से समय में ये हो गया, ये बोलना है हमें, थोड़े से समय के अंदर इस तरीके का कर लिया। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, इन अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, नहीं, इट शुड बी विद इन अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। So the criminal was caught, convicted, the hung within a short period of time. पता है इन अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम का होता है आफ्टर, ये हम लोग पढ़ेंगे प्रीपोजिशन के अंदर। अगर मैं आपको जैसे इन अगर यूज करें, पहली चीज इन पास्ट में यूज किया था, हम अगर प्रेजेंट में बताते हैं कि थोड़े समय में ऐसा हो गया तो विद इन अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम होगा। और अगर कोई आपसे बोलना है कि इन अगर अभी बोलना है कुछ टाइम में ऐसा हो गया, तो इसका मतलब इनका जो इफेक्ट आता है वो आफ्टर आता है, आफ्टर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। लेकिन आप बोलना चाह रहे हो कुछ समय के अंदर ही ऐसा ऐसा हो गया, तो उसके लिए हम लोग विद इन यूज करते हैं ना, कि कुछ कि थोड़े से समय के अंदर ही इतना सब कुछ ये सारी चीजें एक्शन ले लिए गए। ठीक है, तो उसके साथ आप विद इन यूज करोगे तो विद इन इज करेक्ट। समझ में आया? मैं बताता हूँ फिर से कि क्या मतलब है मेरा। जब मुझे अगर मुझे आपसे कहना होगा कि आई विल रिटर्न योर बुक इन अ वीक, इन अ वीक का मतलब होगा मैं तुम्हारी बुक कब दूंगा, आफ्टर अ वीक। ठीक है, लेकिन अगर मुझे प्रेजेंट में यूज करना है, प्रेजेंट में आपसे ये बात मैं बोल रहा हूँ, तो इन यूज करना करेक्ट होता है, आफ्टर बोलना गलत होता है। हाँ, आने वाले वीक में, मतलब एक हफ्ते बाद दूंगा। ठीक है, अगर मैं बोलता हूँ कि एक हफ्ते के अंदर दे दूंगा, तब मैं यूज करूंगा विद इन। अब आपको सेंटेंस पढ़ के पता चल रहा होगा कि यहाँ पे जो इफेक्ट आ रहा है वो विद इन वाला ही आ रहा है। ठीक है, कि थोड़े समय के अंतराल, थोड़े समय के अंदर, थोड़े अंतराल के अंदर ही ऐसा हो गया, विल यूज विद इन। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं 86।
हाँ, गोइंग ज्यादा सही होगा ना, प्रीपोजिशन ज्यादा हम आईएनजी फॉर्म यूज करते हैं मोस्टली वर्ब के। आई एम थिंकिंग ऑफ गोइंग टू आगरा, यस करेक्ट, आई एम थिंकिंग ऑफ गोइंग टू आगरा फॉर माय कजिन्स मैरिज। सोच के जाएगा ना, सोच के जाना वैसे। Rise 87. In management, as you rise higher is fine. As you rise higher, जब जैसे ऊपर बढ़ते हो, rise higher. Higher का मतलब यहाँ पे है कि जिस पोजीशन पे हो उससे ऊपर जब बढ़ते हो. The management, as you rise higher, the problems you face become more and more unstructured. Okay, the problems you face become more and more unstructured, and you can't just fall back on. Fall back on नहीं, fall back upon. मतलब उस पे रिलाई नहीं कर सकते उन टूल्स पे ऐसा। फॉल बैक ऑन नहीं होगा, फॉल बैक अपॉन आएगा। फॉल बैक अपॉन द टूल्स यू हैड बीन मतलब जिस चीज पे अभी तक रिलाई कर रहे थे उन पे रिलाई नहीं कर सकते, तुम्हें अपने टूल्स या जो भी कुछ चीजें वो भी चेंज करनी पड़ेगी जैसे जैसे तुम आगे बढ़ते जाते हो उस चीज पे। ये इसका मतलब। तो इन मैनेजमेंट जैसे जैसे आप ऊपर बढ़ते जाते हो प्रॉब्लम्स भी अलग तरीके की होती जाती हैं और ज्यादा स्ट्रक्चर्ड होती जाती है, और आप पहले से जो चीजें इस चीज पर रिलाई कर रहे थे उस पर फॉल बैक नहीं कर सकते। Yes, Neeraj said that he would rather fail than copy in the examination. देखो सबका अपना अलग अलग उसूल होता है ना। He would rather copy than fail in the examination, ऐसे भी होता है। बेटर बोल रही है या पता नहीं है, मैं बोला ये तो सब्जेक्टिव है, ये वाली बात तो कुछ भी हो सकता है बेटर। वैसे सारी बातें पीछे छोड़ के आ गए ना, कॉपी करना फेल होना ठीक है, वो आगे बढ़ चुके हैं, स्कोप ही नहीं होता कुछ करने का। ईमानदारी का रिवॉर्ड होगा किरत। अरे फेल भी होने की यार होता है, पढ़ लो थोड़ा सा बस, ऐसा होता होगा, इतना मुश्किल नहीं होता पास होना। I had hoped to have met him yesterday to discuss the matter with him. Yes. To meet आ जाएगा ना यहाँ पे? Yes. I had hoped to meet him yesterday. I had hoped to meet him yesterday to discuss the matter with him, but he was not in his house, so I could not meet him. कोई बात नहीं, कल चलेगा. Next देखो. You will come to my party. ये वो पार्ट है जो मुझे लगता है कि इसके लिए अलग से क्लासेस बहुत कम जरूरत पड़ती है इसको पढ़ने की,
दिस इज समथिंग विच वी ऑलरेडी नो कि क्या बोला जाएगा. यू विल कम टू माई पार्टी. अच्छा ठीक है किरत, इसका मतलब उसमें इसके लिए क्लास लेने की जरूरत है मुझे. विल यू? ठीक है क्लास ले लूंगा. चलो मैं अपने शब्द वापस लेता हूँ. वोंट यू, ये आएगा ना, सब लोगों को पता था. यू विल कम टू माई, यू विल कम टू माई पार्टी, वोंट यू. ये दिस इज क्वेश्चन टैग. इसमें क्या होता है कि जैसे बोलते हैं ना लोग हिंदी में बात करते समय, मैं तुम मेरी पार्टी में आओगे, है ना. तो जो है ना वाला पार्ट है लास्ट में, तुम दोबारा से पूछ रहे हो, क्वेश्चन कंफर्म कर रहे हो, दैट पार्ट इज कॉल्ड क्वेश्चन टैग. ये क्या होता है, यहाँ पे जो आपने हेल्पिंग वर्ब यूज किया है, आप उसको ऑपोजिट यूज करते हो. जैसे यहाँ पे विल पॉजिटिव में है, तो यहाँ पे विल नॉट आ गया, और प्रोनाउन आपने इसी यहाँ पे लिख दिया, वॉन्ट यू. जैसे बोलते हैं इट इज ट्रू, इज इट. तो इस पॉजिटिव यहाँ पे नेगेटिव आएगा, इज इट, ऐसा. इट इज ट्रू, इज इट, ऐसे करके लिखो. इट इज ट्रू, इज इट, या सेम टेंस में यूज होता है. यस, ठीक है. I wonder how am I to do it. ए प्रीति क्या है एरर ए में? एरर तो है 91 में. ऋषिका क्या होगा अभी में? Wondered, नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है. Wonder is fine. सोच रहा हूँ, मैं सोचता हूँ मैं कैसे करूँगा ये. Yes, yes. How I am, yes मानसी, yes ये हो जाएगा. Am I नहीं आएगा, I am आएगा. बाकी आपके हाउ आई एम टू डू इट ये भी ठीक है, हाउ आई एम गोइंग टू डू इट वो भी ठीक है. लेकिन मेन चीज ये है कि भाई सवाल थोड़ी पूछा जा रहा है, वो वंडर कर रहा है. ऐसा अगर वो तुमसे पूछ रहा होता कि हाउ एम आई डू, हाउ एम आई गोइंग टू डू इट, ऐसा कुछ सवाल अगर पूछ रहा होता तो एम आई आ जाता. लेकिन आई एम है. यस ठीक है, तो क्वेश्चन नहीं है तो हम इस तरीके से कहेंगे हाउ आई एम टू डू इट. हाउ आई एम टू डू इट वो भी ठीक है, हाउ आई एम गोइंग टू डू इट कुछ भी बोल सकते हो. ठीक है, तो मेन बस इतना था कि जब तक सवाल नहीं है तब तक हम वर्ब को पहले नहीं लिखेंगे. हाँ टू डू इट ठीक है, कि मैं सोचता हूँ कि मैं कैसे कर पाऊंगा ये काम, ऐसा उस सेंस में हो गया ना ये टू डू इट. और इस वाले में भी ऐसा था, मैंने इसीलिए आपसे बोला कि दिस इज काइंड ऑफ ऑप्शनल. आप ऐसा भी बोल सकते हो हाउ आई एम गोइंग टू डू इट, ये भी ठीक है, वरना आप डायरेक्टली बोलो हाउ आई एम टू डू इट वो भी ठीक है. ये मतलब इसी सेंस में हो गया कि हाउ आई एम सपोज टू डू इट, किस तरीके से होगा ये. ओके 92 देखिए. He is not to blame for what has happened, for he is in no way connected with it. क्या लग रहा है? फॉर का यूज इस तरीके से किया जाता है. फॉर का यूज तो ठीक है इसमें मानसी, तो एज ही इज नहीं, फॉर ही इज आल्सो करेक्ट. He is not to blame for what has happened, for he is in no way connected with it. Yes, यहाँ पे करेंगे ना हम लोग. He is not to be blamed, not to be blamed. उसे blame नहीं किया जाना चाहिए. He is not to be blamed for what has happened, for he is in no way connected with it. ठीक है, he is not to be blamed for what has happened, for he is in no way connected with it. तो उसे blame नहीं किया चाहिए क्योंकि वो इस चीज से कैसे भी कनेक्टेड नहीं है.
चलिए नेक्स्ट देखते हैं। सी में क्या लग रहा है? Had you not reached in time? अच्छा ये वाला पार्ट तो ए में अगर कोई एरर बता रहा है तो आपको पता है ना, इफ यू हैड, ऐसे हम बोलते हैं जो इफ यू हैड नॉट रीच इन टाइम, ये उसी का वर्जन इस तरीके से लिखना। अगर इफ हटाते हैं हम लोग तो हैड पहले लिख लेते हैं, हैड यू नॉट, ये पता है ना। इफ यू हैड की जगह हम लोग क्या बोलेंगे, हैड यू नॉट, अगर इफ हटा देते हैं तो। ये तो वो वाला पार्ट हो गया, ठीक है। तो फर्स्ट वाले में ए में तो कोई एरर नहीं है। ठीक है, और बाकी इसी में क्या एरर लग रहा है किसी को? मेरे ख्याल से सही है ना ये वाला। अगर तुम टाइम से नहीं पहुंचे होते तो उसने हमारा सारा सामान खो दिया होता है, ऐसा लिखा है ना इसमें, क्या दिक्कत है? मतलब इसमें तो स्पेस आएगा, तो कोई बात नहीं है। He would have lost all our belongings, ठीक लग रहा है मेरे को, इसमें कोई प्रॉब्लम थोड़ी है। अगर तुम टाइम से नहीं पहुंचे होते तो उसने हमारा सारा सामान खो दिया होता है ना। He would have lost all our belongings. Sounds fine to me, ठीक है, no error. The man told to her, बोला ही नहीं जा रहा है तो। Reached in time, अरे इन टाइम ऑन टाइम एक ही बात है। इन टाइम मतलब वक्त के अंदर, वक्त रहते, और ऑन टाइम मतलब बिल्कुल वक्त पे, मर्जी, ठीक है, दोनों चल जाते हैं। एंड हाँ, टू वर्ड यहाँ से बिल्कुल। The man told her that he had not brought his dog out for a walk as he was afraid that it would rain. $95. If I am you, I would have seen to it that I won the prize. Yes, if I were you. If I were you, correct. It is unfortunate that many youngsters get addicted to gamble. Gamble तो verb जैसे यूज होगा ना, gambling आएगा यहाँ पे, बिल्कुल सही, gambling, चिरन लगाएंगे हम लोग। Kamla's fountain pen is as expensive as Shyama's. Correct. The first of yes यहाँ पे भी आएगा। Shani's सही है ना, किसी का श्याम उसका कूल नाम होगा उसका शैनी। कूल नाम हो गया शैनी। चलो नेक्स्ट। कमला का भी, कमला को भी चाहिए होगा ना कुछ अलग नाम ऐसा, कैमी काइंड ऑफ थिंग। कमला देवी भाई बहुत ही पूरे ओल्ड स्कूल कर दिया, सही है। कमला हैरिस, ये देखो किसी गाने ने ऐड किया, कमला हैरिस इज फाइन।
सीधा अमेरिका ही चले जाएगा, फिर यहाँ से चले जाएगी। ज्यादा कूल हो गया यहाँ। कैमीज ठीक है, कैमीज एंड शैमीज, नाइस। काफी क्रिएटिविटी है ना अरे ये सबके अंदर। चलो नेक्स्ट 98. When we consider all the factors, which are many, the number of school dropouts are quite disturbing. Yes, बिल्कुल सही। सबका आंसर आगे। When we consider all the factors, which are many, the number of school dropouts are quite disturbing. नहीं, disturbing नहीं होगा, is quite disturbing. बिल्कुल सही, is quite disturbing, क्योंकि नंबर की बात चली ना कि वो आंकड़ा, that thing, the number is disturbing. सही है। She has never approved of him working as a clerk. ओके, इसमें दो एरर होंगी, फिर बी वाले पार्ट में दो एरर होंगी ना। अप्रूव्ड भी आएगा, चलो ठीक है, शी हैज नेवर अप्रूव्ड, और इसके अलावा क्या होगा? हिज, यस करेक्ट मानसी। अप्रूव्ड ऑफ हिज आना चाहिए ना यहाँ पे। शी हैज नेवर अप्रूव्ड ऑफ हिज वर्किंग एज अ क्लर्क, चिल्ड्रन से पहले उसने कभी अप्रूव नहीं किया उसका एज अ क्लर्क काम करना। शी हैज नेवर अप्रूव्ड ऑफ हिज वर्किंग एज अ क्लर्क। At the station, I'll hire a coolie to carry my baggages. सर फोन में हिज का है क्या? अच्छा, मतलब उसने खुद ही ऑटो करेक्ट कर दिया। हिज करेक्ट, यहाँ पे क्या होगा? बैगेज आ जाएगा, सही है। बैगेज को हम लोग प्लूरल नहीं करते ना, अनकाउंटेबल वाली कैटेगरी में लगाते हैं। चलिए नेक्स्ट इज दिस, the number of marks carried by each question are indicated at the end of the question. Yes, the number of marks carried by each question is indicated. बिल्कुल सही, is indicated at the end of the question. Correct. There is no question of my failing in the examination. अच्छा देखो, इस वाले क्वेश्चन में मैंने कभी डिस्कस किया हो या नहीं, यहाँ पे वैसे तो देखा जाए तो माई गलत नहीं होना चाहिए, ठीक है, लेकिन फिर भी यहाँ पे मी ही लगाएंगे हम लोग, जिसके दो कारण है, मतलब देयर आर टू रूल्स जो यहाँ पे क्लैश हो रहे हैं। पहला तो ये कि भाई इससे पहले जिरंड से पहले हम लोग माई लगाते हैं, तो ऐसे कैसे आना चाहिए। दूसरा रूल ये है कि प्रीपोजिशन के बाद में मी आना चाहिए, मतलब ऑब्जेक्टिव केस आना चाहिए। दोनों रूल हो गए ना, कि प्रीपोजिशन के बाद में ऑब्जेक्टिव केस आएगा, लेकिन इससे पहले जेरेंट से पहले क्या आना चाहिए? पैसिव केस आना चाहिए। तो जेरेंट के अकॉर्डिंग माई ठीक हो रहा है और प्रीपोजिशन के अकॉर्डिंग मी ठीक हो रहा है। तो लेकिन ठीक है, हम लोग एग्जाम में जो चीज करते हैं, जो बाकी एग्जामिनेशन हमारे मानते हैं, वो मी ही मानते हैं। ये क्वेश्चन जब भी इस तरीके से मिलेगा, आप यहाँ पे ऑब्जेक्टिव केस यानी कि मी ही लगाओ अगर मिलता है तो, ठीक है। तो देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ फीलिंग इन द एग्जामिनेशन, यहाँ पे मी आएगा, माई गलत है। बाकी आई वुड से कि भाई दोनों ही सही होनी चाहिए, मी भी ठीक होना चाहिए, माई भी ठीक होना चाहिए।
चलिए 103. She is no longer, तभी नहीं निकल रहा. सी वाले पार्ट में एरर है. और अगर से सही करेंगे तो हम लोग कैसे लिख सकते हैं? As she has a few friends. या ए भी हटेगा. As she has few friends, मतलब कम दोस्त हैं ऐसा. She is no longer popular as she has few friends. ऐसा कुछ बोल सकते हैं हम लोग. है ना? She is no longer popular as she has few friends. या something like that कि कम दोस्त हैं ऐसा कुछ बोलना है हमें. सी वाले पार्ट में एरर हो गई है. 104. मस्ट नहीं होगा. यस बिल्कुल सही. डिस्कस किया था हम लोगों ने ऐसा. इट इज नेसेसरी दैट एवरीबॉडी शुड हैव अ हाउस. बिल्कुल सही. शुड लगा देंगे यहाँ पे. इट इज नेसेसरी दैट एवरीबॉडी शुड हैव अ हाउस. Next, 105, last one. Students should not take part in party politics and political demonstrations as they interfere in serious study. स्टडी ठीक है. स्टडी भी ठीक है. इंटरफेयर के साथ हम क्या लगाते हैं? Should not take part in any. नहीं in party politics ठीक है. Should not take part in party politics and political demonstrations as they interfere in serious study. इन नहीं आएगा ना यहाँ पे. क्या बोल सकते हैं? इंटरफेयर के साथ क्या आता है? सोच के देखो. मतलब किसी और सेंटेंस के साथ बोल के देखो. इंटरफेयर डैश सीरियस स्टडी. इन नहीं आएगा. विद. यस है ना. इंटरफेयर विद बिल्कुल सही. इंटरफेयर विद सीरियस स्टडी. करेक्ट. सही है ना. The students should not take part in party politics and political demonstrations as they interfere with serious study. Nice. चलो बढ़िया. We have done these questions. Let's keep it till here now. ठीक है. I'll send you the PDF. ये वाले भी और पहले वाले भी. आज ही ये सुनो. ठीक है. Go through them and solve them again. और next class में we'll try कि we'll start with adverbs. है ना. हम adverbs start करेंगे. अच्छी चीजें फिर पढ़ेंगे और ज्यादा. हाँ प्रीति. नेक्स्ट क्लास में नहीं टॉपिक हम लोग एडवर्ब स्टार्ट करते हैं. ठीक है. चलिए. थैंक यू गाइस. सी यू द नेक्स्ट क्लास. ओके. तब तक कीप रीडिंग एंड कीप डू द क्वेश्चंस जो मैं भेजूंगा वो है. चलिए. एंजॉय योर डे. हैव फन. ओके.